हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के सेकेंड बुक का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कहानी में क्या बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, स्टोरी का नाम है जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी की अंतिम यात्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की अंतिम यात्रा। देखिए, इसका जो राइटर है वो कौन है? तिसानी दोसाई। क्या है? तिसानी दोसाई। तो तिसानी दोसाई जी लिखे हैं, जो लिखे हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ऊपर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कहा है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लानेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू द वन योगा। कवि कह रहे हैं कि पढ़ने से पहले आप प्लानेट के बारे में जानिए, फ्यूचर के बारे में जानिए, पास्ट के बारे में जानिए, प्रेजेंट के बारे में जानिए और अंटार्कटिका के बारे में जानिए और वहाँ पर जाइए, घूरिए। ठीक है, कह रहे हैं कि अर्ली दिस ईयर, मतलब अर्ली दिस ईयर, इस साल पहले से आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रशियन रिसर्च वेसल्स। पहले से ही क्या किया गया है, क्योंकि अंटार्कटिका पर जो है रशियन क्या है, अपना रिसर्च कर चुका है, वहाँ पर पहुँच चुका है। सबसे पहला देश रसिया ही है जो वहाँ पर अंटार्कटिका में अपना कब्जा जमाया है। अबॉर्ड मतलब विदेश होता है और रशियन रिसर्च मतलब रशियन गया है। ठीक है, आगे है द कार्डमियम सोकाल्सिकी हेडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कवि कह रही है, कवित्री कह रही है कि ये जो है अंटार्कटिका जो है वो क्या है, सबसे कोल्डेस्ट जगह है और ड्राइएस्ट भी जगह है, सूखा भी जगह है, कहीं कहीं विंडेस्ट भी जगह है। विंड मतलब हवा सिर्फ हमेशा चलते रहता है। बर्फ़ है, कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, क्या है ये जो है कंटिनेंट हमारे साथ है, उसी कंटिनेंट में से एक है जो सबसे कोल्डेस्ट भी है, कहीं कहीं ड्राइएस्ट भी है, विंडेस्ट है, क्योंकि है। ठीक है, क्या करना चाह रहा है कवि? देखिए, अंटार्कटिका माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर मद्रास। कवित्री जो कह रही है कि अंटार्कटिका के लिए मेरी यात्रा जो है 13.09 डिग्री पर जो है हम नॉर्थ इक्वेटर से, नॉर्थ भूमध्य से हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, जो मद्रास से है। क्या? मद्रास से है। मद्रास से जो है 13.09 डिग्री पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। एंड इन्वॉल्विंग क्रॉसिंग 9 टाइम्स जोन, जो क्रॉसिंग जो इसने पार किया 9 टाइम जोन जो है, 9 टाइम जो है जोन पार किया। 6 चेक पॉइंट्स हैं, हर जगह का अलग अलग बॉर्डर होता है, उसी चेक पॉइंट मिला, 6 चेक पॉइंट मिला। 3 बॉडीज ऑफ वाटर मिला, मतलब बॉडीज ऑफ वाटर मतलब 3 समुद्र मिला। ठीक है, एंड एट लीस्ट हैज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत ही हर जगह कहीं कहीं कम ज़्यादा इकोस्फीयर मतलब इकोसिस्टम। जानते हैं कि हर चीज़ प्राणी हमारे धरती पर उपस्थित हो, वो एक दूसरे की उपस्थिति को बनाए रखता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो कहीं कम मिला, कहीं बेसी मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, मैं इसी समय एक्चुअली वास्तविक में अपने पैरों से क्या किया, सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका पॉइंट पर चला, मतलब अपने पैरों के से कदम से चलने का मतलब जा रहे थे। क्या? अंटार्कटिका घूमने के लिए अपने पैरों से ही जा रहे थे। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड एरोप्लेन एंड शिप। 100 घंटा यात्रा करने के बाद
यात्रा का क्या क्या से किए, कार से किए, एरोप्लेन से किए और शिप से किए, तब जाके वो जो है पहुँचे अंटार्कटिका। और माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो उस बोलते हैं अपने अनुभव को बताते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो उसकी अनुभव यही थी कि हर जगह वाइट लैंडस्केप, मतलब समुद्र जो है, पृथ्वी जो है क्या कैसी नज़र आ रही थी, सब जगह चरक वाइट नज़र आ रही थी। एंड उन्हें ट्रीटेड ब्लू ओरिजन, और धरती जो होरिजन मतलब क्या होता है, क्षैतिज जो सुता हुआ हो, वो क्या सब क्या है, समुद्र था, बर्फ था, उसी कारण ब्लू नज़र आ रहे थे। ठीक है, वाज रिलीफ, वहाँ पहुँचने के बाद वो आराम हो गए। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट इन्फॉर्मड ऑर्डर, और वो एक अपने जो गए थे घूमने उसकी दिशा अनुसार वो चलते रहे। ठीक है, आगे देखिए, वंडर एट इट्स इमेंटेंसिटी इस आइसोलेशन बट मैनली एट लो देयर कोल्ड ईवर, वहाँ जो है हमेशा उसका जो है क्या होता है, डिग्री टेम्परेचर जो है हमेशा लोएस्ट पर रहता है। हैव बीन ए टाइम, हर समय, इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कभी ऐसा समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक ही भाग के हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद अगले दिन अगली आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए नीचे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। 650 मिलियन ईयर्स एगो, कह रहे हैं कि 650 मिलियन पहले क्या था कि एगॉन्ट एमेंगम सौदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, क्या होता था, सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडेड एग्जिस्ट, गोंडवाना जो है समाप्त हो गया, जो गोंडवाना का ही भाग हुआ करते थे। इंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, और वो अभी हम गोंडवाना प्रेजेंट डे में जो है वो अलग हो चुका है, पर पहले जो है गोंडवाना का ही भाग हुआ करते थे पूरी कंट्री, लेकिन किसी कारण टूटने की वजह से अलग अलग हो गए। इसी चलिए अगले दिन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।